एसएससी के चेयरमैन साहब कल एनडीटीवी पर 5 तरीके के चूरण बांटते हुए पाए गए। पहला चूरण कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ सेंटर पर इशू फेस किए हैं स्टूडेंट्स ने और हमने उन सेंटर पे एग्जाम को कैंसिल करके रीस्केड्यूल करवाया है। कुछ सेंटर पर, हर सेंटर पे इशू हुआ है। आपने 2-3 सेंटर के बारे में डाला है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि 2-3 सेंटर वाले बच्चों को ये चूरन पकड़ा दोगे और बाकी सेंटर जिन्होंने इतना कुछ फेस कर दिया या बच्चों ने 15-15 मिनट उनकी स्क्रीन नहीं चली, किसी का स्क्रीन स्टक हो गई, सर्वर इशू आ रहा है, दुनिया भर के पंगे हो गए हैं, वो सारी चीजें वो सेंटर नहीं है या बाकी जितने भी सेंटर है वो ऑथराइज नहीं है या वहां की आपको आवाज ही नहीं सुनाई दी। ये क्या मतलब हुआ? जितने भी सेंटर पे इशू है उनको एंटरटेन किया गया है? नहीं। व्हाट इज सम सेंटर? सम सेंटर का क्या मतलब है? कुछ सेंटर का क्या मतलब है? जिन भी सेंटर पे इशू है उनको तो लिया ही नहीं गया, गिने चुने 2-3 सेंटर के नाम दे दिए। तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? ये कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। हां, अगर पर्टिकुलर 2-3 सेंटर पे इशू जो कि टीसीएस के टाइम पे भी होते थे उनके बारे में होता था तो वो उस चीज को अप्रिशिएट किया जाता था। यहां पे हर सेंटर में इशू है, लगभग हर सेंटर पे इशू हुआ है, हर सेंटर पे इशू हुआ है। ये पहला चूरन इन्होंने पकड़ा दिया। दूसरा कि हमने चीजों को बेहतर करने के लिए 4-5 एजेंसी हैं, अब वो एग्जाम करा रही है। एडिक्विटी तो क्वेश्चन नहीं बना रहा, क्वेश्चन बनाने के लिए कोई और एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई और एजेंसी है, एग्जाम को मॉनिटर कोई और एजेंसी कर रही है और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है वो कोई और एजेंसी प्रेजेंट है। जब टीसीएस कराता था ये सारे काम खुद ही कराता था, तब इशू आते थे 10% और 90% प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चलता था। इशू थे लेकिन 90 और 10 का रेशियो था। अब जो रेशियो है वो 100 और 0। अब जो इशू है वो 100 है और स्मूथ प्रोसेस है 0। ये कैसी एजेंसीज हैं जिनको एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं आता? एक भी आप बता दीजिए कि यहां पे एग्जाम कंडक्ट सही हुआ है। क्वेश्चन सिलेबस ही नहीं पता क्या? ये कैसी एजेंसी है जिसको क्वेश्चन तो बनाने को काम दे दिया, आपने सिलेबस नहीं दिया इनको? कुछ भी पूछ रहे हैं जो सिलेबस का मतलब ही नहीं है। अगर एसएससी वो पेपर है जिसमें ग्रेजुएशन तक की मैथ्स पूछी जाएगी तो आप नोटिफिकेशन में लिख देते। आर्ट्स वाला बच्चा नहीं जा सकता वो भी लिख देते, या जिसने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी वो भी लिख देते। आप इस तरीके का, इनसे क्वेश्चन एजेंसी इस तरीके का पेपर बना रही है जिनको सिलेबस ही नहीं पता, जिनको कंपटीशन का मतलब ही नहीं पता, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते कैसे उन्हें ये नहीं पता। हर सब्जेक्ट के बारे में है, मैं अपने मैथ्स के बारे में बता सकता हूं, हर सब्जेक्ट में ये इशू है। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं आ रहा जो ढंग से बन रहा हो। जीके वाले भी परेशान है, परमार सर खुद बोल रहे हैं कि इररेलेवेंट चीजें हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। हर कोई बता देगा आपको ये बात। एग्जाम कंडक्ट ऐसे करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट जो टीचर 15-15 साल पुराने हैं वो बोल रहे हैं हमने आज तक कभी नहीं देखा कि इस टाइप की इतनी ज्यादा इशू आए हो। पवन राव सर ने ये क्लियर बोला है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि इतनी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको बताया जाता था तो वो सॉल्व हो जाती थी। आप पहले तो सुनना ही नहीं चाहते और आप बोल रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आपने हमारे को पहले उस तरीके के चूरण दिए और अब आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे पता है, मैं अवेयर हूं, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो और आप ऐसे घुमा के चले जा रहे हो। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हम सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। आपने ही तो हायर किया है ना, आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या करा है और इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम मॉनिटर कौन से सेंटर पे एग्जाम मॉनिटर करके हुआ है? 9-9 बजे तक बच्चे बैठे हैं, 6 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 7:30 बजे तक खत्म होना चाहिए मैक्सिमम, या 5 बजे स्टार्ट हुआ तो 6 बजे तक खत्म कर दो। चलो थोड़ा सा लेट हो गया किसी सेंटर पे, 1 घंटे लेट हो गया,
लड़कियां बैठी हैं, एग्जाम मॉनिटर एजेंसी कहां है ये सिर्फ किताबों में है क्या, या सिर्फ पेपर्स में है? सॉफ्टवेयर एजेंसी, सॉफ्टवेयर, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर, क्या शानदार सॉफ्टवेयर है जिसमें क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन फिगर, फिगर ही नहीं है, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आंसर वाला हाईलाइट हो रखा है, ये सॉफ्टवेयर है। क्या बढ़िया सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी इतनी बढ़िया है, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन उठा रहे हो तो इतनी बढ़िया है, कल जो क्वेश्चन आ गए आज फिर वही क्वेश्चन आ गए। ये एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, ये इस तरीके से काम कर रही हैं। अगर ये इनका पहली बार है, एक और चूरन, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आप ही बोल रहे हो, है ना, बोलना भी चाहिए, आप ही की अथॉरिटी है, हम तो आपसे ही पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम का एजेंसी इसलिए इश्यू हो रहा है, बच्चे चूहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनपे, कि कोई छोटी मोटी बात है कि घर के पास एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया 5, या फिर आप क्या, किस टाइप की नौकरी है ये? ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करते देश के लिए, ये लोग देश के लिए एसेट्स नहीं है जिनको आप हायर कर रहे हो, जो आप इस तरीके के चूरन बांट रहे हो कि कुछ ये इसका पहली बार है, और आपके खुद के उसमें लिखा हुआ है कि आप तो एक एक्सपीरियंस एजेंसी को ही ये काम दे सकते हो। टेस्टिंग चल रही है, रिमोट एक्सेस की बात कर रहे हो आप, चलो बहुत अच्छी बात है, 2017 में रिमोट एक्सेस लेकर चीटिंग हुई थी तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, कुछ चीजें पता है उनके बारे में बोल दो, गोलमोल घुमा दो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रिमोट एक्सेस का मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसी जगह जहां पर पूरा एक खेत है और बीच में एक सेंटर है, या कोई और आप ये कह सकते हो कि वो और दूर दराज पे रिमोट एक्सेस की बात हो रही है और रिमोट एरिया में आप सेंटर डाल रहे हो, वहां पे इस टाइप की चीजें नहीं हो सकती, वहां तो फिजिकल एक्सेस हो सकता है, रिमोट एक्सेस तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही इजीली हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो जो सेंटर पढ़ रहे हैं, क्या आपने एक बार भी चेक करवाया, या इन्होंने जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो या जितनी भी एजेंसीज आपने हायर करी हैं, कभी देखना तो चाहिए था फर्स्ट टाइम का क्या मतलब होता है। पेनल्टी लगेंगी और उनको ही डिलीवर करना पड़ेगा, मतलब आप ये साफ कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी रो लीजिए, कितनी बातें बोल दो, मैं कितनी ही बातें बोल दूं, और टीचर्स कितनी ही बातें आपके सामने प्रस्तुत कर दें, हम आपके सामने हाथ जोड़ लें, आपके पैर पकड़ लें, रो के दिखा दें, बच्चे सब कुछ करके दिखा दें, बट आप ये बोल रहे हो कि उन्हें ही डिलीवर करना है और उन्हें सीखना पड़ेगा, और आप चूहे हैं, आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीख जाएंगे, कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। 10-12 बच्चे ही तो पेपर देते हैं, इतने लोग पेपर दे रहे हैं, ये इस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। सर ये तो कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके का एक भी पॉइंट वैलिड नहीं है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हम चाह रहे थे कि आप सारे मुद्दे अगर जानते भी हैं तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए। आप लास्ट में ये चूरन दे रहे हो कि उन पे हम पेनल्टी लगा देंगे, पेनल्टी तो स्टूडेंट पे ही लग रही है। हर शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन 100 रुपए मिलेंगे, पेनल्टी क्या, पेनल्टी आपको पैसे तो, पेनल्टी तो स्टूडेंट्स पे लग रही है। और दूसरी बात, कोई बात नहीं, पेनल्टी लग रही है, बच्चे उससे परेशान नहीं है, जॉब तो मिले, जस्टिफाइड तो हो। ये सारी चीजों में जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको जॉब मिल पाएगी, आपको लगता है? मान लीजिए ऐसी जगह सेंटर पड़ गया जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उसके बारे में आप बोल रहे हो कि नहीं हमने 2-3 कर दिए, उन 2-3 में नहीं है जन पे रिस्केड्यूल, तो उनके पूरे साल मेहनत वेस्ट है। ये मेरा रिप्लाई था, पता नहीं आप लोगों को ठीक लगा या नहीं लगा, बट मुझे एक भी पॉइंट सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इस बारे में आगे बात कर दी। धन्यवाद।